अस्सलाम दोस्तों, इन भी बहुत फकर में कुछ आमदे जनाब एक खबर मौसूल हुई है। खबर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल इस वजह से है कि हुकूमत की तश्कील के फौरी बाद कुछ ऐसे फैसले हैं जो शहबाज शरीफ साहब को करने हैं और इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि चार्ज लेते साथ ही एक समरी है जो वज़ीर आज़म हाउस में मौसूल हुई है और ये समरी किसी अहम तरीन शख्सियत की एक्सटेंशन यानी उनके ओहदे की मुद्दत में इजाफे के लिए है। और इस समरी के मिलते ही जो चहमगोइयाँ हैं इस्लामाबाद में वो गर्म हो गई हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का इस हवाले से ये मानना है कि मुजवज़ा समरी का ताल्लुक एक अहम तरीन हसास इदारे के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है, क्योंकि माजी में जब उनके ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई थी और उन्हें ताहुक्म सानी अपने ओहदे पर काम रखने की हदायत की गई थी, तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यानी अनवारुल्लाह काकर साहब, उन्होंने उनके ओहदे की एक्सटेंशन की मुद्दत का तयन उस समरी के जवाब में नहीं किया था। लिहाजा अब इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि ओहदे की में तोसी की मियाद का तयन कर दिया जाए ताकि किसी इबहाम से बचा जा सके। लेकिन हुकूमती हल्के और अहम तरीन दिफाई हल्कों का यह कहना है कि जनाब इस समरी का ताल्लुक उस शख्सियत के साथ नहीं, तो फिर इस समरी का ताल्लुक किसके हवाले से है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि अगर वो शख्सियत जिसके बारे में जहन जा रहे हैं यानी DAG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, तो फिर वो कौन सी शख्सियत है जिसको ओहदे में तोसी रिक्वायर्ड है, तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि एक आध ही शख्सियत है जिसका ताल्लुक जाकर इस ओहदे से बनता है। वो शख्सियत कौन सी है, उनके ओहदे की मियाद कब ख़त्म हो रही है, किस इदारे के साथ उनका ताल्लुक है और ऐसी कौन सी अहमियत की हामिल है सरगर्मी जिसको तोसी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सही सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, कुछ अहम तरीन इंकशाफात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करना ज़रूरी है कुछ और दो खबरों की जो अहमियत की हामिल इस वजह से हैं कि उनका ताल्लुक भी किसी न किसी तरीके से जाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ता है। और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नई हुकूमत वकूफ़ पज़ीर हो चुकी है, अली अमीन गंडापुर साहब जो 9 मई के वाक़यात के एक मुल्ज़म भी हैं, वो वज़ीर आला का ओहदा संभाल चुके हैं और उनकी तरफ से वफाक के ऊपर चढ़ाई के दावे भी किए जा रहे हैं। और कल तो उन्होंने IMF के साथ मुमकिन डील के हवाले से इस बात का इजहार भी कर दिया कि जनाब हम खैबर पख्तूनख्वा के हक के ऊपर किसी भी सूरत डाका नहीं डालने देंगे और बाय हुक एंड क्रुक यानी हर एक जरिए से हम वफाक से अपना हिस्सा लेकर रहेंगे और इसके लिए अगर वफाक पर चढ़ाई भी करनी पड़ी तो उनका मानना था कि जनाब हम इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। और इसी नौयत की एक और इंकशाफ जनाब असद कैसर साहब की तरफ से सामने आया, जिन्होंने कल शहजाद इकबाल साहब के टॉक शो के अंदर शिरकत की और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को एक डेडलाइन दी और उन्होंने ईद की डेडलाइन दी और उन्होंने कहा कि जनाब ईद तक यानी ईद तक हतमी तारीख है, ईद तक साडा हक इत्थे रख, नहीं तो ये जो नहीं तो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इस नहीं तो को अगर हम जोड़ेंगे जाकर अली अमीन गंडापुर साहब से तो हमारे सामने पिक्चर बहुत ही हद तक क्लियर हो जाती है। और इसके साथ साथ इस बात की भी जो इम्कानात हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं कि मौजूदा असम्बली के सेशन के ख़त्म होते साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में एक इकट्ठ होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, एक ऐसा लीडर्स कन्वेंशन मुनक्कद होने जा रहा है जहाँ से पाकिस्तान भर के तमाम जो लीडर्स हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा में जमा किया जाएगा, उनको वहाँ पर ठहराया जाएगा और वहाँ पर उनकी मौजूदगी को उस वक्त तक यकीनी बनाया जाएगा जब तक उनके हवाले से कोई इबहाम दूर ना हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इन इतलात के बाद कि जनाब मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप को किसी भी मुमकिन क्रैकडाउन से बचने के लिए पाबंद कर दिया है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में रहना है ताकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह की गिरफ्तारी या नापसंदीदा सूरत हाल से बचा जा सके। क्योंकि अगर लीडरशिप एक मरतबा फिर जेल में चली गई या वो गिरफ्तार हो गई तो फिर एक डिस्कनेक्ट है दोबारा जो डेवलप हो जाएगा। और मुझे ऐसे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस तरह के किसी भी डिस्कनेक्ट को एक मरतबा फिर
अफोर्ड करने की पोजीशन में हैं। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जमा होने जा रही है और इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में जो एक नया चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मानी खेज हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक मरतबा फिर वहाँ पर ये जो रमज़ान पैकेज है, देखिए रमज़ान अब आने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं। हर सूबाई हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने अपने सूबे के अवाम के लिए पैकेजेस दे, लेकिन माजी में हमने देखा कि पैकेजेस में अगर नकद रकम को तकसीम किया जाए तो फिर वहाँ पर आपके पास मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं रहता। और ख़ास तौर पर इस मौके पर जब एक ऐसी जो है ना सिचुएशन वो डेवलप हो रही है जहाँ पर कशीदगी बढ़ने का इम्कान हो, तो ऐसी सूरत में अगर इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि जनाब हम 7 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं और ये 7 अरब रुपए सूबे के 60 लाख अफराद के अंदर तकसीम किए जाएंगे और पर हेड 10,000 रुपया तकसीम किया जाएगा, तो फिर सवालात डेवलप होना बनते हैं। और इस सिचुएशन में इस तरह की रकूमात की तकसीम की मॉनिटरिंग का जब तक निज़ाम मौजूद नहीं होगा, क्योंकि माजी में हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 10 साल के अंदर शदीद तरीन ना सिर्फ माली बहरान का शिकार हुआ बल्कि वहाँ पर कर्ज़ों के बोझ में भी इजाफा हुआ। कर्ज़ों के बोझ में इजाफे की बुनियादी वजह सोशल मीडिया टीम्स को सरकारी ख़जाने से 25,000 रुपया पर मंथ अदायगी थी, और ये अदायगी इतनी ह्यूज थी कि उसके बर्डन के नीचे पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा की मईशत आकर दब गई। और इसके ऊपर तुर्रा ये हुआ कि सारे का सारा स्मगलिंग माफिया हुकूमत का हिस्सा बन गया और फिर उस एरिए को टैक्सेशन से बाहर कर दिया गया, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी इशू ऑप्टिक्स के ज़रिए हुकूमत को चलाना है, लिहाजा वो अपनी ऑप्टिक्स के ऊपर ही काम करते रहे। उन्होंने सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर किसी तरह का कोई काम नहीं किया, और ये हाल मरकज़ में था। मरकज़ में भी किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं था, लिहाजा एक इकोनॉमिक क्लैप्स की सिचुएशन थी वो हमारे सामने आ रही थी। इसी तनाजुर में ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं कि पूरे पाकिस्तान से PTI की टॉप टियर लीडरशिप को वहाँ पर जमा करना, शायद ये इस बात का इशारा है। असद कैसर साहब की बात को अगर मैं देखूँ तो मुझे याद है कि मैंने एक खबर की थी आज से कुछ अर्सा पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक अलग इजलास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बुलाने का पर गौर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कौमी असम्बली में आ गई और वो आकर उन्होंने हल्फ ले लिया, लिहाजा वो ऑप्शन ख़त्म हो गया। लेकिन मौजूदा हालात में अगर इस लीडरशिप का वहाँ पर जमा होना, और ख़ासतौर पर आज के दिन जब कल का दिन जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला पावर शो होने जा रहा है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ती भी हैं लेकिन एक ख़तरनाक तनाजुर के अंदर। और ऐसी सूरत हाल में जब एक इबहामी फ़िज़ा क्रिएट की जाएगी तो और भी ज़्यादा उसके असरात होंगे, जिस तरीके से इस खबर के ज़रिए सामने आ रहे हैं कि इक़्तिदार संभालते ही अहम सरकारी अफसर की मुद्दत मुलाजमत की में तोसी की समरी मौसूल होगी। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की जो उहदे की मियाद थी वो सितंबर में ख़त्म हो गई थी और उसके बाद उनको ताहुक्म सानी काम करने का ऑर्डर दिया गया था। उसके अंदर चूँकि मुद्दत का तयन नहीं था, लिहाजा ये इबहाम मौजूद था कि जनाब ये जो मुद्दत मुलाजमत की तोसी शहबाज शरीफ साहब को मिली है समरी, ये मुमकिना तौर पर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के लिए ही है। और अब फेडरल कैबिनेट की तश्कील के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस समरी के हवाले से बड़ा फैसला करना होगा। और बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अपने इत्तेहादियों के साथ अहम तरीन मुशावरत मुकम्मल कर ली है, और अगर वफाकी हुकूमत ने इस मामले में तोसी की समरी को मंजूर किया तो ये मुल्क की तारीख की दूसरी तोसी होगी और ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि जिस शख्सियत के हवाले से ये तासुर दिया जा रहा है कि ये समरी DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की तोसी के हवाले से है, मेरा जो ज़राए हैं उनका ये मानना है और वेल प्लेस्ड ज़राए का ये मानना है कि जनाब ये जो तोसी की समरी है ये लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के लिए नहीं बल्कि एक और अहम शख्सियत जो एक और अहम दिफाई इदारे के सरबरा हैं उनके हवाले से है, जो 18 मार्च को जिनकी रिटायरमेंट डेट है। 18 मार्च को उन्होंने रिटायर होना है और
इसलिए ये समरी मूव की गई है कि जनाब इनको अभी जो है वो रिटायर ना किया जाए। और बताया जा रहा है कि 18 मार्च को जो शख्सियत रिटायर होने जा रही है वो एयर चीफ मार्शल हैं जनाब ज़हीर अहमद सिद्धू साहब। उनकी 18 मार्च को मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और उनकी तौसी के इशारे मिल रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में ये ख्वाहिश पाई जाती है कि जो है ना ये जो ज़हीर अहमद सिद्धू साहब हैं इनको जो है वो एक और तौसी दे दी जाए। यहाँ पर मैं भी ये बात आपको बता दूं कि ये जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं ये हालिया दिनों में बहुत ही ज़्यादा तनकीद की जद में भी आए थे, इनके ऊपर एतराज़ात भी उठते, ख़ास तौर पर इलेक्शंस के दिनों में आदिल राजा साहब ने इनके ऊपर कुछ ट्वीट्स भी किए थे। कुछ उन्होंने कहा था कि वाइट पेपर शाया हो रहा है, कुछ लोगों को हटाया गया, इस तरह के उन्होंने इनके ऊपर खासे संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए थे। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने जनाब ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के छोटे भाई जनाब नसीर अहमद बाबर सिद्धू साहब को MNA का टिकट भी दिया था और उनकी जीत के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा लैदे हो रही थी। नसीर सिद्धू साहब के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वजाद हुसैन शाह और कई उन्होंने लोगों ने वहाँ पे दावा किया था कि जनाब नसीर सिद्धू साहब के कुछ जितवाने के लिए भी कुछ जो है वो हेरा फेरी की गई है। खैर ऐसा इम्कान जो है ना अमूमी तौर पर सामने आते हैं जब इस तरह की सूरत हाल दरपेश हो। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब एक प्रोफेशनल आदमी तो हैं, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, और वो एयर चीफ मार्शल हैं। और मेरा ख्याल ये है कि अमूमी तौर पर दीगर सर्विसेज के अंदर पाकिस्तान आर्मी के अलावा नेवी के अंदर भी बाज़ मरतबा एक्सटेंशंस दी गई हैं, एयरफोर्स में भी। और मुझे ऐसे लगता है जैसे इस टर्म में जनाब जो है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब हैं एयर चीफ मार्शल, इनको समरी इनकी जो एक्सटेंशन की समरी है ये मुमकिना तौर पर मंजूर कर ली जाएगी और इनको एक्सटेंशन दी जाएगी। और उसके बाद इसका हतमी फैसला, अगरचे इसका हतमी फैसला होगा जब फेडरल कैबिनेट की तश्कील होगी, एक नया वज़ीर दिफा अपॉइंट होगा। वज़ीर दिफा इस महकमा डिफेंस की तरफ से आने वाली इस समरी को देखेगा, इस समरी को वेट करेगा, इसके ऊपर अपने रिमार्क्स पास करेगा, फिर वो इस समरी को लेके आएगा कैबिनेट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होगी। और फिर उसके बाद अगरचे इसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो इसका फैसला कर सकते हैं और ये समरी मंजूर करके वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं, जो एज सुप्रीम कमांडर अपना जो है ना वो हतमी फैसला देंगे। लेकिन इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि शायद इंतज़ार किया जा रहा है फेडरल कैबिनेट के चार्ज लेने का, जो मुमकिना तौर पर अगले 3 दिन में यानी 13 मार्च तक फेडरल कैबिनेट जो है वो तश्कील पा जाएगी। आज सदारती इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं, कल सदर साहब का जो ओथ है वो हो जाएगा और सदर साहब के ओथ लेने के बाद फेडरल कैबिनेट की तश्कील होगी और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब नए सदर की हैसियत से इस काबीना से हल्फ लेंगे और उसके बाद जो एक स्मूथ वर्किंग है उसका आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर 15 मार्च को वो जो ज़िमनी इलेक्शंस थे सेनेट के उसके भी जो है ना पोलिंग होगी और वहाँ पर जनाब जो है दीगर अहम तरीन लोग जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और फिर देखना यह है कि वो ये वाली कहानी कहाँ पर जाकर पहुँचती है। अलबत्ता जब तक जनाब मोहसिन नकवी साहब नहीं बनेंगे सेनेटर, उस वक्त तक वो मुशीर बराए अमूर दाखिला के तौर पर शहबाज शरीफ साहब की काबीना के अंदर शामिल होंगे और उनका स्टेटस वफाकी वज़ीर के बराबर ही होगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।